बुराड़ी के वार्ड नंबर 9 में घंटेश्वर मंदिर पर आम आदमी पार्टी के प्रभारी श्याम गोपाल गुप्ता जी ने साइकिल यात्रा निकालकर जनता को जागृत किया। श्याम गोपाल जी का कहना था कि एमसीडी से भाजपा सरकार हटानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करना है। साइकिल यात्रा में सभी पदाधिकारीगण व कार्यकर्ताओं ने श्याम जी का हौसला बढ़ाया और श्याम जी का फूल माला से स्वागत किया। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। 27 जून से जो आपकी साइकिल यात्रा दिल्ली में 70 विधानसभाओं के लिए कूच किया है, ठीक है ना सर। तो एमसीडी बचाओ बीजेपी भगाओ का जो आपका नारा है, तो इस पर आपको जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता का बहुत प्रचंड समर्थन मिल रहा है और कुछ जगहों पर मुझे विरोध का सामना भी करना पड़ा है। विरोध उन लोगों ने किया जो भाजपा मानसिकता के लोग थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। उन्होंने मेरे लिए हाय हाय के नारे भी लगाए हैं। लेकिन जनता का इतना व्यापक समर्थन मिल रहा है भाई साहब, कभी कोई मेरे साथ अगर चल के देखना चाहे तो माताएं बहनें रोक करके पानी पिलाती हैं, कोई चना खिला देता है, कोई खाना खिला देता है, कार वाले कार रोक करके केला मुझे खरीद के देते हैं, पानी की बोतल खरीद कर देते हैं और मेरे सम्मान में 2 शब्द बोलते हैं। तो बहुत व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। मैं पानीपत गया था, मैं बताऊं, पानीपत ग्रामीण गया, पानीपत शहरी के अंदर जब मैं गया, शहरी के अंदर बच्चों का पूरा झुंड, युवाओं का पूरा झुंड मेरी साइकिल के पीछे कम से कम आधा किलोमीटर चले हैं और अरविंद केजरीवाल जय के नारे लगाए हैं, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो तमाम प्रकार से देश की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि उन्हें आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, विश्वास है, केजरीवाल पे भरोसा है। और मेरे लोकप्रिय विधायक संजीव झा बुराड़ी के जो विकास पुरुष हैं, जिन्होंने बुराड़ी की तकदीर बदल दी है, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के हर विधानसभा में विधायक हो तो संजीव झा जैसा हो। बहुत बहुत आभार सर। दिल्ली सरकार एमसीडी में जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है, काफ़ी दिनों से चलती आ रही है, इसमें एक आम आदमी 2 पार्टों के बीच पिस रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? निश्चित रूप से आपकी बात सही है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था साथियों को कि जिस प्रकार आप मकान बनाते हैं, दुकान चलाते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, रिक्शा लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एमसीडी के लोग आपको किसी न किसी माध्यम से लूटने चले आते हैं। साप्ताहिक बाजारों से उगाही होती है, फैक्ट्री से उगाही होती है, तो आप सब कुछ जानते हैं। ये जनता के ऊपर अत्याचार है और इसको हटाने का एक ही मौका है, 2022 में आ रहा है कि दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार स्थापित करे एमसीडी में और भाजपा जैसी भ्रष्टाचारियों को दूर करे, तो आपको इन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यह यकीनन मैं कह रहा हूं, मंदिर के सामने कह रहा हूं और एकदम सत्य कह रहा हूं, सूर्य के सामने, धरती के सामने कह रहा हूं, सब भाइयों के सामने कह रहा हूं, ऐसा होकर रहेगा 2022 में। दिल्ली के अलावा देश के अन्य भागों में भी आपकी साइकिल यात्रा निकालने का कुछ विचार है? भारत के कई राज्यों में जाऊंगा मैं, जैसे मैं हरियाणा हो गया, अभी आपको मैंने बताया है। अगला पड़ाव मेरा उत्तराखंड की पवित्र धरती होगी, जहां पर देवताओं का वास है, जहां पर स्वयं साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है। तो अगला पड़ाव मेरा यहां से उत्तराखंड पे होगा। उत्तराखंड की धरती पे मैं जाके घर घर में, कोने कोने में यही मैसेज दूंगा कि जिस प्रकार दिल्ली के अंदर शानदार सरकार स्थापित है, वही आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में भी स्थापित हो। और वहां से यात्रा पूरी करके आऊंगा तो मैं पंजाब की धरती पे भी जाऊंगा और बहुत से राज्यों में जाऊंगा, आम आदमी पार्टी का प्रचंड लहराऊंगा, परचम लहराऊंगा। भले ही पत्रकार हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी बहुत अच्छे ढंग से उजागर करती हैं, अपने बड़े भाई को फोन करके बुलाती भी हैं। मेरे को इतना स्नेह प्राप्त होता है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है उषा बहन जी के लिए और आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। के नेतृत्व में जो साइकिल यात्रा निकाली जा रही है कि भाजपा भगाओ और एमसीडी बचाओ, देश बचाओ, ठीक है ना, इस संबंध में आपका क्या विचार है? सर, यहाँ बीजेपी वालों ने, भाजपा वालों ने इतना गंद मचा रखा है कि कोई 25 गज का, कोई 20 गज का, कोई 50 गज का अगर प्लॉट बनाता है तो गम सीधे सभी बीजेपी वाले पहुँच जाते हैं, वहाँ पार्षद लोग पहुँच जाते हैं कि लाओ इसका नामा पानी दो तब बनेगा, अन्यथा ये टूटेगा। और ये हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा अभियान छेड़ रखा है। यहाँ से हरियाणा गए, हरियाणा से वापसी दिल्ली आके और फिर अब ने एक दिल्ली से उत्तराखंड की यात्रा को ये प्रस्थान करने वाले हैं और हम इनके साथ सभी तन मन धन से खड़े हुए हैं, किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे हम। और हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे गुरु जी को सही सुरक्षित सही टाइम से उत्तराखंड पहुंचाएं यात्रा में और वहां से उत्तराखंड की यात्रा करके फिर वापसी दिल्ली में प्रचंड बहुमत प्राप्त करके
और दिल्ली की तरफ प्रस्थान करें। और यही कहना चाहूँगा मैं, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जी जिंदाबाद, हमारे विकास पुरुष संजीव भैया जिंदाबाद। देखिए, यूथ का नहीं, मैं ये कहूँगा कि हर तबके का, बड़े का, बुजुर्ग का, बच्चों का, आप इनकी साइकिल यात्रा में देखेंगे कि जहाँ से ये जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं का, बच्चों का एक जो छोटा तबका है ना, जो आज की डेट में जो एमसीडी से जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा सताया हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा छोटा तबका होता है। क्योंकि वो देखिए, बड़े बड़े जो बिल्डर बनाते हैं उनको तो ये, उनसे तो वसूली कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई, लेकिन जो छोटा तबका होता है, जो छोटा गरीब अपनी बताया रेहड़ी पटरी खोमचे वाला, वो भी एक 25 गज का जब मकान बनाता है, तो जब एमसीडी वाले आते हैं तो उनसे सिर्फ एक ही मतलब है कि भाई बंद करो इस काम को। ज़मीन आपकी, पैसा आपका, खून पसीने से बनाने का सब कुछ दायित्व तो आपका, लेकिन उसको जो बनाने के लिए अगर परमिशन चाहिए होती है वो एमसीडी की चाहिए, वो होती है रिश्वत। तो जब आप अपने घर को नहीं बना सकते, जिसके अंदर आपको रहना है सुरक्षित, जब उससे 50,000, 20,000, 25,000, 10,000 या मैं कहूँ 5,000 भी मांगे जाते हैं, तो वो अपने बच्चों का पेट काट कर उस 5,000 रुपये की भरपाई करते हैं। निगम के लिए क्या तैयारी? देखिए आदरणीय, मान लिए हमारे जो विधानसभा के प्रभारी श्याम गोपाल गुप्ता जी हमारे गुरु बड़े भाई हैं, आज उन्होंने साइकिल यात्रा जो शुरू करी है, तो इनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक संकल्प लिया है कि एमसीडी से बीजेपी को भगाना है। जैसे अभी हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष सचिन भाई ने कहा कि एमसीडी उगाही पे ज़्यादा ध्यान देती है, ये उगाही पे 10 गज का लेंटर हो, 25 गज हो, 50 गज हो, 100 गज का कोई छोटे से छोटा काम हो या लेंटर कोई डाल रहा हो, तो इस पे उगाही का काम ये करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा को एमसीडी कार्ड फेंकना है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, विधायक संजीव झा के नेतृत्व में, जो आज हमारे गुरुजी श्याम गोपाल गुप्ता जी ने आज वार्ड नंबर 6 वार्ड बुराड़ी विधानसभा में 9 नंबर से नई यात्रा शुरू करी है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। बीजेपी वाले इनसे सीख लें और अपना ये हरगर्दी भ्रष्टाचार ये मुक्त करा देंगे, और अरविंद केजरीवाल इनका सफाया कर देगा। वो एक कहावत है ना, कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। केजरीवाल भाजपा वाले ध्यान से सुन लो, तुम्हारा बाप है, तुम्हें मिट्टी में मिला के छोड़ देगा, इसलिए आप आंख खोल के सुन लो। जय हिंद, जय भारत। बहुत गौरव की बात है कि बुराड़ी विधानसभा से भाई गोपाल जी जो साइकिल यात्रा का जो संचालन कर रहे हैं दिल्ली की हर विधानसभा के लिए, तो इस संबंध में आप उनके संबंध हो सकते हैं? मैं सबसे पहले तो आपकी बात का समर्थन करता हूं कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे एक वरिष्ठ साथी, हमारे बड़े पार्टी के, जिन्होंने पार्टी को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, आज वो ऐसी मुहिम पे निकले हैं कि हम गर्व के साथ उनके साथ खड़े हो पा रहे हैं। उनका ये जो प्रयास है, ये उनके स्वभाव में शामिल है। वो लगातार जब से पार्टी की स्थापना हुई, लगातार मुद्दों के खिलाफ लड़ते रहे, मुद्दों के खिलाफ जूझते रहे। यही परिणाम है कि वो आज आम आदमी पार्टी के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में विकसित हो चुके हैं। एक मिनट, जहाँ तक श्याम गोपाल गुप्ता जी के व्यक्तिगत की बात है, तो वो जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो, और दूसरी बात कि पूरे देश में उन्होंने एक ठान लिया है अब, और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज वो वार्ड नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और जो भी ज़रूरत उनको पड़ेगी, किसी भी तरह की तन मन धन से, जिस तरह से भी हम लोग सामर्थ्यवान होंगे, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे।